देखो हम दोनों का सिलेबस बता रहे हैं, एक तो यूपी कांस्टेबल का और दूसरा यूपी एसआई का ना। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनकी संख्या होती है 150, दोनों को देखना तुम ना। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 160। सब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं, जैसे हिंदी हो गई, उसके बाद में रीजनिंग हो गई आपकी ना, मैथ हो गई और जीएस। ठीक है, यूपी कांस्टेबल के हैं 4 सब्जेक्ट पे होता है पेपर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। सेम इसमें भी वही, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इसमें जीएस। लेकिन इसमें जीएस को 2 तरीके से उन्होंने बांटा है, एक तो बोलते हैं कि मूल विधि और दूसरा संविधान। ठीक है, ये लगभग कुल मिला के है वो भी जीएससी का पार्ट। तो अब इसमें जैसे 150 क्वेश्चन है तो समथिंग 38 क्वेश्चन हिंदी के और मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन और जीएस के लगभग 37 से 38 क्वेश्चन। सेम नहीं है कि इतने ही पूछेगा, किसी पेपर में वो 36 इसमें की पूछ लेगा, इसमें के 38 पूछ लेगा, लेकिन 19 से 20 क्वेश्चन लगभग मैथ के यूपी कांस्टेबल में पूछता है। अब इसके अलावा जो जोड़ लोगे लगभग 54 से 55 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग पूछता है। 4 सब्जेक्ट हैं, एक तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। 38 हिंदी के, 20-19 मैथ के, जीएस के 38 और रीजनिंग के 54 से 55 क्वेश्चन। यानी यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण की उसकी भूमिका है अपनी ना। दूसरा, इसमें तो सबका एकदम सेम पैटर्न है, 40-40 क्वेश्चन। हिंदी के 40, रीजनिंग के 40, मैथ के 40 और जीएस के 40। ये 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें का जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। यानी टोटल नंबर का जो पेपर है वो 300 नंबर का होता है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इसलिए इसका जो पेपर पूरा है वो होता है 400 का ना। यही इसका सिलेबस। अगर हम बुक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे जब मैंने यूपी एसआई का पेपर दिया तो मैंने सिर्फ 4 बुकें पढ़ी। इन 4 बुकों के अलावा मैंने कोई 5वीं बुक नहीं पढ़ी। एक तो हिंदी की, अभी मैं बता दूंगा वो कौन कौन सी बुक है, एक रीजनिंग है, एक ये मैथ और एक जीएस वाला पैटर्न है, पोर्शन है। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ पढ़ा है तो सिर्फ संविधान। इसके अलावा मैंने कोई भी बुक से पढ़ा नहीं पूरे यूपीएसआई के पेपर में ना। वैसे इसमें जीएस में तो बहुत कुछ आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ना, लेकिन उनका उतनी ज़्यादा पेपर में वो पूछते भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए इतना ज़्यादा वो करने। सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है। लगभग 40 से 20 क्वेश्चन, अगर 40 में है तो 20 क्वेश्चन अकेले इसके होते हैं। तो मैंने सिर्फ इसको पढ़ा। हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन की आती है बुक, उससे पढ़ी। रीजनिंग मैंने कई बुकों से पढ़ी। एक तो जैसे कि शुरू में मैंने लूसेंट लगाया, उसके बाद में मैंने रवि प्रकाश तिवारी की एक बुक आती है उससे मैंने पढ़ा, और आखिरी में जो मैंने पढ़ा रीजनिंग वो एक पीयूष सर है, उनकी रीजनिंग की बुक आती है। इन 3 बुकों से रीजनिंग लगाई है। वैसे इसमें से किसी एक को लगाओगे वो पर्याप्त है। मैथ राकेश यादव मैंने लगाई और संविधान के लिए मैंने परीक्षावाड़ी पढ़ी। इन 4 बुकों को पढ़ा है। अगर 2-2 बार इनको अच्छे तरीके से लगा लिया जाए तो ये पेपर निकालने के लिए पर्याप्त है अच्छे से। इनके अलावा किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेम जब इसको भी किए थे यूपी कांस्टेबल को, उसमें भी हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ी थी, रीजनिंग इन्हीं बुकों से पढ़ा था, और मैथ के समय में उस समय लूसेंट से लगाई थी, और जीएस जो है वो कोचिंग से ही पढ़ी थी मैंने,
वहीं से कवर किया था जीएस, क्योंकि इसमें जीएस का कोई पैटर्न नहीं है कि इतने इतने क्वेश्चन आएंगे। इसमें जीएस कहीं से भी पूछता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी जो बात है, जीएस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बता देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से वो 20 से 22 क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें भी एक जो अच्छा तरीका है वो ये है कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी होता है कि हम लोग आर्टिकल पे आर्टिकल रटे जा रहे हैं, पेपर में ऐसा कोई आर्टिकल वो पूछते नहीं जिसको बताने के लिए तुमको बहुत दिक्कत हो। अगर थोड़ा सा भी तुमने आर्टिकलों को देखा है तो वहाँ पर वो अच्छे तरीके से हो जाते हैं। यूपीएसआई में जो आते हैं संविधान के क्वेश्चन, वो थ्योरिकल आते हैं ज़्यादातर। एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके 4 ऑप्शन और थ्योरी टाइप में पूछते हैं। तो उस अगर इस बुक को आप परीक्षा वाली को 2 बार अच्छे से पढ़ लें तो वो पर्याप्त होता है। और यही इनका सिलेबस होता है। जैसे यूपीएसआई का अब की बार है तो जो कट ऑफ गई है वो 316 गई है जर्नल की समथिंग, 306 गई है ओबीसी की, 303 गई है ईडब्ल्यूएस की, 296 लगभग महिलाओं की गई है। और आप यकीन मानिए केवल इन 4 बुकों से पढ़कर इस कट ऑफ को क्रैक किया जा सकता है। तुम परीक्षा यूपीएसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो, कांस्टेबल की तो वैकेंसी हाल फिलहाल में आने वाली भी है। अगर आप परीक्षा देना भी चाहते हैं तो इन 4 बुकों को मंगा लीजिए। इसमें जो मैंने बताई हैं संविधान के लिए, इसमें क्योंकि संविधान का इसमें ज़्यादा पोर्शन है इसलिए इसको इसमें एक सेपरेट बुक संविधान की है। वरना अगर इनकी मैं बात करूँ तो हिंदी आदित्य पब्लिकेशन। रीजनिंग आप अगर एक बुक से अगर पढ़ना चाहें, मैं कहूँगा तो पीयूष सर की रीजनिंग अगर आप ले लें तो पर्याप्त है। मैथ आप लूसेंट से लगाएं या हो सके अगर किसी के पास हो तो राकेश यादव से भी लगा सकते हैं। लेकिन जिस भी बुक से पढ़ें अच्छे तरीके से, एक बुक को कम से कम 2 से 3 बार, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। कई किताबों से तुमने हिंदी आदित्य पब्लिकेशन से भी पढ़ ली, लूसेंट से भी पढ़ ली, लेकिन कोई एक बुक आप नहीं अगर कंप्लीट कर पाए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए जो बुक लें उसको कम से कम कोशिश करें कि 2 बार हमें पढ़ना है। हो सके तो रीजनिंग के जो थोड़ा कंसेप्ट वाले सब्जेक्ट वो होते हैं क्वेश्चंस, उनके लिए आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे एक होता है सैलो, इसको आप तुरंत तो पढ़ लेंगे, समझ में भी आता है, लेकिन धीरे धीरे इसके कंसेप्ट निकलने जाते हैं। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इन सब के आप क्वेश्चन वो आप नोट्स भी बना सकते हैं कि परीक्षा के समय पर आप इनको 2 से 3 घंटे में एक बार देख लें और ये सब फिर से तुम्हारे दिमाग में आ जाए। जीएस के लिए आप जैसे कोचिंग में पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ सकते हैं, इनके भी आप नोट्स बनाते रहिए। हिंदी के नोट्स बनाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं तो बुक से ही लगाना ज़्यादा बेटर है। यही एक वो है पूरा। इन बुकों को आप अगर ले लेंगे तो कोई भी परीक्षा क्रैक कर सकते हैं, खासकर यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल।